देखो ये क्वेश्चन है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ट्राई करो खुद से। अब देखो नॉर्मल केस में जो ऐसे होता है और ऐसे होता है, यहाँ पे कुछ रखा है तो ये mg नीचे जी नीचे लगता है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है g साइन थीटा, और अगर ये एंगल थीटा है, और यहाँ पे जो होता है वो होता है g कॉस थीटा, जो कि नॉर्मल केस में ये बैलेंस हो जाता है किससे, नॉर्मल रिएक्शन से, ये और ये बैलेंस हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे केस कुछ ऐसा है कि जो चीज़ रखी है, सबसे पहले तुम सोचो कि ऐसा नॉर्मली केस है और कोई चीज़ रखी है उस पे, किस पे, एक उस पे तुम ऐसा, यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे तुम खड़े हो, यहाँ से तुम देख रहे हो कि इस पे कोई ना कोई चीज़ रखी है। तुम सोचो एक सिलेंडर रखा है, ठीक है, ठीक है। अब ये पूरे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम यहाँ से देख रहे हो, यहाँ पे कुछ रखा है, मान लो तुम जो सिलेंडर को देख रहे हो, तुम इस डायग्राम में जो भी तुम देख रहे हो वो ऐसे तुम देख रहे हो, तो यहाँ भी सिमिलरली जी साइन थीटा लगेगा, जी साइन थीटा। अब जी साइन थीटा जो पूरी सरफेस है, इंक्लाइंड वाली जो पूरी सरफेस है, हमेशा ऐसे ऐसे लगेगा, यानी कि कुछ ये सरफेस कुछ ऐसी होगी, क्यों, कैसी, ऐसी कुछ सरफेस होगी ये, ठीक है, ऐसी कुछ सरफेस होगी, एक्चुअल में ऐसे कुछ सरफेस होगी, ठीक है। अब जी साइन थीटा हमेशा ऐसे ही लगेगा, जी साइन थीटा, ठीक है। क्या हो ये, जी साइन थीटा हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कुछ ऐसा इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है, समझ रहे हो, कुछ इस प्रकार है। तो ये एंगल मान लो थीटा है, जो कैलकुलेटर यहाँ से बना रहा है नाखून के पास। अब यहाँ जी साइन थीटा, ये जी साइन थीटा, ये जी साइन थीटा, ये जी साइन थीटा, तो हमेशा जी साइन थीटा लगेगा। अब मैं इसको प्लेन के व्यू में देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है, ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ। अब हमारा जो बॉल है वो कुछ ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, बॉल ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, कैसे आ रहा है बॉल जो है वो, अब मैं ऐसे देख रहा हूँ पूरे प्लेन के व्यू में, ठीक है। बॉल जो है वो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है बॉल, ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस दे रखी है हमें 5 मीटर। अब हमें ये बात पता है ऐसे कैलकुलेटर वाले एग्जांपल से कि जी साइन थीटा ऐसे 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 लग रहा है, ऐसे 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 लग रहा है, जी साइन थीटा नीचे लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो जी साइन थीटा कैसा लग रहा है, ऐसे 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 लग रहा है, एकदम नीचे लग रहा है, ठीक है। प्लेन से जो भी है हॉरिजॉन्टल प्लेन उससे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। जी साइन थीटा है वो इस प्रकार कुछ ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो जो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि तुम्हारा जो नीचे है वो है जी साइन थीटा। अब ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये एंगल तो जो ये एंगल है वो होगा अल्फ़ा, और इसके अगर मैं कंपोनेंट तोड़ूँ, अगर ये अल्फ़ा तो ये अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा जी साइन थीटा का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, कॉस अल्फ़ा, और ये वाला एंगल तुम्हारा हो जाएगा कौन सा, जी साइन थीटा का साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ठीक है, जी साइन थीटा का साइन थीटा वाला कंपोनेंट। अब यही चीज़ तुम्हें नेट एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, मैंने इसी को तो बनाया है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इधर की ओर नेट एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो अगर नॉर्मल देखो, अगर ये चीज़ नॉर्मली ऐसे रखी होती, ठीक है, नॉर्मली ऐसे कोई भी पेन रखा होता, ऐसे होता कुछ भी, तो mg लगता, पर ये चीज़ जहाँ पे रखा है, ये चीज़ जहाँ पे रखा है वो भी एक इंक्लाइंड है, समझ रहे हो, तो जो है वो mg नहीं लगेगा, उसमें जो ये वाली फोर्स लग रही है नीचे, यानी कि जी साइन थीटा, उसके भी कंपोनेंट होंगे, जो फोर्स है उसका भी कंपोनेंट होगा। एक्चुअल में जो एक्सेलरेशन है वो ये लगेगा इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, किस तरफ, इस तरफ, ये वाला एक्सेलरेशन लगेगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगी ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब जी की वैल्यू तो हमें पता है 10 होती है, साइन थीटा की वैल्यू थीटा, थीटा थीटा की बात हो रही है। अच्छा यहाँ पे अल्फ़ा होगा, सॉरी यहाँ अल्फ़ा होगा, यहाँ अल्फ़ा अल्फ़ा
यहाँ पे भी तुम्हारा होगा क्या, तो ये एंगल सॉरी यहाँ पे देखोगे ये एंगल जो है वो अल्फ़ा होगा, ये अल्फ़ा जी साइन थीटा का कॉस अल्फ़ा वाला कंपोनेंट और जी साइन थीटा का साइन अल्फ़ा वाला कंपोनेंट। एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा तुम्हारा हाफ इंटू जी साइन थीटा इंटू जी साइन अल्फ़ा, हाफ इंटू अल्फ़ा की वैल्यू हाफ। एक्सेलरेशन आएगा तुम्हारा 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एस हमें कहाँ देखना है, एस एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी के तो सारी चीज़ें एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सारी चीज़ें तुम्हें इसी डायरेक्शन में देखनी है, इसी डायरेक्शन में तुम्हें देखनी है सारी चीज़ें। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में 5 गिवन है, यू फ्री फॉल हो रहा है 0 हो जाएगा, बराबर हाफ इंटू ए कितना है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना आएगा जो इधर है, यानी कि जी साइन थीटा। थीटा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। इधर इधर जो है ऐसे 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 जी साइन थीटा लगेगा। पर हमें क्या चाहिए, हमें जो ऐसे लग रहा है, ठीक है, जो हमें जो ऐसे लग रहा है उसका चाहिए ये वाला कंपोनेंट, यानी कि हमें चाहिए जी साइन थीटा का साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा ये वाला एंगल है। तो हमेशा याद रहे कि एक्सेलरेशन जो है वो प्लेन में हमेशा ऐसे होगा जी साइन थीटा। और अगर इसका हम लोग एक्चुअल में बात करें, यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे हो रही है तो उसमें जो हम लोग ये वाला एक्सेलरेशन है उसका ऐसे वाला कंपोनेंट लेंगे जो कि होगा जी साइन ये वाला थीटा का कंपोनेंट लगा के साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा हाफ ए टी स्क्वायर, ए है तुम्हारा 5/2। तो यहाँ से तुम्हें टी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, 5 से 5 कटेगा, टी स्क्वायर बराबर 4 आएगा। तो टी की वैल्यू तुम्हारी 2 सेकेंड आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था और उसका ये सिंपल सा आंसर हो गया, ठीक है।